नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ से। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो संजय एडू वर्ल्ड है। और इसमें मैं आपको आज लेके आया हूं मैं अपना 10वां वीडियो, जिसमें आपको टैली की कुछ एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि बिल ऑफ मटेरियल BOM कैसे पास करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे उसका फार्मूला वगैरह लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएशन कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे करी जाती है, एडिशनल एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स की एंट्री कैसे करी जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे किया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्कअप प्राइस क्या होते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। और जो लोग अभी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो फर्स्ट से लेके सारे वीडियो देखें 1 बाय 1, जिससे कि आपको टैली अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो 10वां वीडियो है ये, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज कवर अप करूँगा, और ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसे कैसे कंप्लीट किया जाए। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं इसकी, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंसर्न होती है तो हम लोग वहाँ कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसके लिए हमें रॉ मटेरियल वगैरह वो भी चाहिए होता है। तो हमें जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है उसका सारा हिसाब किताब रखना होता है कि कितना बचा है, कितना कंज्यूम हो गया, और एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनना है तो उसमें कितना मटेरियल लग रहा है। ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन दोस्तों हमें करनी होती है। और ये सारी कैलकुलेशन कैसे ऑटोमेट करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऑटोमेट करना नहीं आता टैली में, वो लोग एक्सेल में काम करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि टैली के अंदर ये सारा काम कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, टैली को ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। टैली मेरा ऑलरेडी है और मेरी वही कंपनी चल रही है जो कि पिछले सेशनों में चल रही है, वही कंटिन्यूएशन में सेशन चल रहे हैं दोस्तों हमारे। तो यहाँ पर मैं अब सबसे पहले पार्टिकुलर कोई आइटम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसे मैं ऑन करूँगा। तो मान लीजिए आइटम मेरे पिछले सेशनों से चल रहे हैं वो, तो मैं यहाँ कोई नया आइटम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन में जाऊँगा दोस्तों। लेजर में नहीं जाना, मुझे स्टॉक आइटम में जाना है यहाँ पर। तो मान लीजिए मैं जंबो कॉम्बो पैक बनाना चाह रहा हूँ कोई, इस तरीके से, ठीक है। जंबो कॉम्बो पैक बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या मटेरियल रहेगा दोस्तों, तो कॉस्ट यहाँ पे हमारे किसके अंदर रखना है मुझे इसे, ठीक है। वो सब कैटेगरी वगैरह ऑन नहीं है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी ऑन कर लूँगा, ठीक है। तो मेंटेन स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम हमारा यह हो ही रहा है, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट मेरे को चाहिएंगी तो मैं अल्टरनेट यूनिट ऑन कर लूँगा, ठीक है। और नहीं चाहिए तो मैं बंद रखूँगा, देखिए ऑन कर लेता हूँ मैं, ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है, यहाँ पर। और कॉस्ट कैटेगरी वगैरह मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं कॉस्ट कैटेगरी भी ऑन कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, स्टॉक ग्रुप मेरा ऑन हो रहा है, कैटेगरी नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे कैटेगरी को यहाँ से ऑन कर लूँगा, ठीक है। यदि आपकी आ रही है पहले से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अल्टरनेट यूनिट्स हैं उन्हें भी यस कर लूँगा ऐसे, तो अल्टरनेट यूनिट भी यहाँ पे आने लग जाएंगी। सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, ठीक है। ये भी आपको BOM चाहिए तो इसे भी आप यस कर लीजिए यहाँ पर, इस तरीके से ये नहीं यस कर लेंगे आप, अलाउ, ठीक है। तो सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, ये यस करना है दोस्तों आपको, और सेव कर लेना है ऐसे, कंट्रोल A कर लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ। तो ये अंडर प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी में ले लिया मैंने। और मैं इसे क्या बनाना, तो स्टॉक ग्रुप रख लेता हूँ मैं इसका, अल्टर C कर रहा हूँ यहाँ, और इसे मैं कर लेता हूँ फिनिश गुड्स बना लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। फिनिश गुड्स में ले लेते हैं इसे, ठीक है। इंटर कर लेंगे आप इसे, ठीक है। और स्टॉक ग्रुप मेरा, ठीक है, सेव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये अब कैटेगरी बनानी है दोस्तों मुझे, ठीक है। कैटेगरी में यदि अप्लाई करना चाहता हूँ तो अप्लाई कर लीजिए आप इस पर, ठीक है। मान लीजिए मैंने कैटेगरी ले ली है FMCG, ठीक है, फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स हैं ये, ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। तो मैं ले लूँगा यूनिट्स, मेरे को कुछ चाहिए तो मैं यूनिट्स ले लूँगा, यानी कि ये मेरा पैकेट में है तो पैकेट में, बॉक्स में है तो बॉक्स में, तो मान लीजिए पैकेट में है तो मैं पैकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट मेरे को कुछ चाहिए तो मैं ले लूँगा, ठीक है। मेंटेन एंड बेचेज वगैरह ये कुछ चाहिए, ठीक है, तो बैचेज ऑन करूँगा मैं, और नहीं तो
सेट कंपोनेंट्स, ठीक है, BOM दोस्तों ये ऑप्शन है अभी जो हमने, ठीक है, यस करना है। तो आप इसे यस करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप इसे, ठीक है, नेम ऑफ BOM पूछेगा ये आपसे, ठीक है। तो आप यहाँ BOM का कोई नाम दे दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं आप वैल्यू पैक दे दिया मान लीजिए, ठीक है, वैल्यू पैक दे दिया आपने, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये तो एक जस्ट, ठीक है। और जंबो कॉम्बो पैक ये मेरा आ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका मैं एक पैकेट जो बनता है मेरा, ठीक है, उसमें क्या क्या आइटम होते हैं। तो एक पैकेट के लिए, ठीक है, जो एक पैकेट में बनाता हूँ तो उसमें मुझे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें लगता है। तो आप ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन फार्मूला अपनी कंपनी के अंदर लगा सकते हैं, जैसी आपको ज़रूरत हो, छोटे से छोटे कंपोनेंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। तो आपको मान लीजिए एक उसमें जंबो कॉम्बो पैक बनाते हैं आप, ठीक है। तो उसमें एक तो डाबर आंवला का एक बोतल रखते हैं आप। तो यहाँ देख लेंगे आप किस गोदाम के अंदर आपका स्टॉक है, ठीक है, उस गोदाम में से उस स्टॉक को आप माइनस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ आपको ये देख लेना है ये किस गोदाम के अंदर आपका स्टॉक है। तो दोस्तों ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये किस गोदाम के अंदर है। तो यदि ये गलत गोदाम से माइनस होगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। मैं मान लीजिए डाबर आंवला को अभी डाल रहा हूँ हरदोगंज वाले गोदाम से, ठीक है। यदि ये गड़बड़ होगी मैं चेक कर लूँगा इसे बाद में जाके कि ये, ठीक है। तो एक पीस लगता है मेरे को, तो एक पीस डाल दिया मैंने। और पेंटीन प्रो है जो, सॉरी पेंटीन प्रो क्या है, क्लिनिक प्रो है जो, ठीक है, शैम्पू है जो कोई शैम्पू लगता है मेरा, ठीक है, क्लिनिक प्रो लगता है या कोई भी, ठीक है। ये भी मान लीजिए मैं लेता हूँ इसे कि ये भी हरदोगंज गोदाम में, तो वहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये भी एक बोतल लगता है मान लीजिए। और मेरे पास में, ठीक है, ये क्लिनिक प्लस पिंक वाला है, ठीक है, ये भी मान लीजिए हरदोगंज गोदाम में मैं ये ले लूँगा। और ये भी एक लगता है तो ये कैसे यहाँ पे ले लूँगा। तो मैंने क्लिनिक प्रो और क्लिनिक प्लस पिंक और डाबर आंवला ये तीनों लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे इन्हें सेव कर लेना है इस तरीके से। सेव करने के बाद में यहाँ भी सेव करेंगे, कंट्रोल ए करके बाहर निकल जाएंगे आप। अब मैं उनके गोदाम चेक कर लेता हूँ दोस्तों कि वो उन गोदाम में है कि नहीं है स्टॉक। तो दोस्तों मुझे गोदाम चेक करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गोदाम में कौन से गोदाम में पड़ा हुआ है ये स्टॉक, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक अभी पता लग जाएगा मुझे। मैं वाउचर में जाके एक F9 में जाके एक परचेज की एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। और इन आइटमों को मान लीजिए मैं परचेज कर लेता हूँ कुछ। तो ये नॉर्मली कितने प्रोडक्ट बनाने हैं मुझे, ठीक है। ठीक है, तो मैं इनकी परचेज की एक एंट्री कर लेता हूँ जिससे कि ये मेरा शॉर्ट ना पड़े यदि ये गलत गोदाम में भी होगा। तो हरदोगंज वाला गोदाम ले लिया है मैंने, ठीक है। और पहले से पड़े होंगे तो बढ़िया बात है, होंगे तो अच्छा है। तो मैंने मान लीजिए एक एंट्री करनी है मेरे को, ठीक है। 1 जुलाई में कर लेता हूँ मैं, मान लीजिए 1/7 में एंट्री कर लिया इसे परचेज का, ठीक है। और सप्लायर इनवॉइस, ठीक है, SN, ठीक है, 2021-22, ठीक है, करके ये मैंने बिल नंबर डाल दिया 505 है कोई, ठीक है। इस तरीके से 1 जुलाई में कर रहा हूँ मैं। और मैं किससे परचेज कर लेता हूँ, संजय एंटरप्राइजेज से, इस तरीके से, ठीक है। और देख लेता हूँ दोस्तों ये क्या है, हमारा क्राइटेरिया ठीक है, ठीक है। मैं परचेज की एंट्री इस वजह से कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यदि मेरे पास स्टॉक कम ना पड़ जाए, यदि गलत गोदाम से इशू होगा तो मैं माइनस में चला जाएगा स्टॉक। परचेज कर लिया मैंने, ठीक है। और जो आइटम मैंने कौन कौन से पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है, डाबर आंवला है, ठीक है, ये हमारा एक प्रोडक्ट लग रहा है। तो गोदाम चेक कर लेते हैं इसमें। ये तो हरदोगंज गोदाम में 2081 पड़े हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ये आराम से इशू हो जाएंगे, ठीक है। तो हरदोगंज गोदाम में ले लिया, मान लो 50 पीस और ले लूँ मैं इसे, ठीक है। और ये मुझे 35 के रेट से मिल रहे हैं तो 35 का रेट डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा आइटम है मेरा कोई क्लिनिक प्रो वाला आइटम है, वो चेक कर लेते हैं वो कितने पीस पड़े हैं जिससे शॉर्ट ना पड़े मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, ठीक है।
दोस्तों यहाँ देख लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ये मेरा देखो दोस्तों, ये ताला नगरी वाले उसमें है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया था। ठीक है, हरदोगंज वाले गोदाम में। तो ये भी यहाँ शॉर्ट ना पड़ जाए, इसलिए मैं और डाल लेता हूँ। और मैं ऐसे तीसरा मेरा प्रोडक्ट है, मान लीजिए क्लिनिक पिंक वाला है जो। ठीक है, ये पिंक वाला डाल लेते हैं हम। ठीक है, और इसे देख रहे हैं हम लोग, ये भी हमारे पास। ठीक है, ताला नगरी वाले गोदाम में पड़ा हुआ है, हरदोगंज वाले गोदाम में कुछ नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, तो हरदोगंज वाले गोदाम में जब मैं ऐसे ताला नगरी वाले गोदाम में इंटर कर लेता हूँ और 50 पीस और डाल लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये देखिए 50 पीस और हो गए। और ये जो हमारा जो पिछला था, ये क्लिनिक प्रो, जैसे क्लिनिक प्रो भी मेरा ताला नगरी वाले गोदाम में है। तो पहला वाला प्रोडक्ट है मेरा, वो हरदोगंज गोदाम में, और 2 दूसरे गोदाम से आ रहे हैं। ठीक है, ताला नगरी वाले से। तो दोस्तों ये आपको सेटिंग बिल्कुल सही सही कर लेनी है अपनी। ठीक है, और न्यू रेफरेंस करके मैं परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा स्टॉक शॉर्ट ना पड़ जाए। ठीक है, तो बीइंग गुड्स परचेज करके आप लिख देंगे जल्दी। ठीक है, लिख देंगे आप ऐसे, सेव कर दिया 1 जुलाई में। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरा जो प्रोटेक्शन फार्मूला है उसमें मुझे करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, अल्टर करेंगे हम, और जो यहाँ जाएंगे हम लोग, स्टॉक आइटम में जाएंगे ऐसे। और मैं क्या बनाने जा रहा था, वो जंबो पैक है। ठीक है, ये ले लिया मैंने ऐसे, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे यह मेंटेनेंस, ये BOM करा है मैंने, यस करा था यहाँ पर। तो ये पहला वाला तो मेरा हरदोगंज गोदाम ठीक है, इसमें से इशू हो जाएगा। ये वाला मेरे ताला नगरी वाले गोदाम में, और ये वाली चीज़ भी मेरे पास ताला नगरी वाले गोदाम में। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप सेव कर लें। ठीक है दोस्तों, और स्टॉक आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, स्टॉक समरी में चले जाएं आप। ठीक है, और यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि डाबर आंवला कितना पड़ा हुआ है। यहाँ से देखिए आपके पास में 131 पीस पड़े हुए हैं, ये यहाँ से आप देख लेंगे ऐसे इंटर करके ऐसे। ठीक है, हरदोगंज वाले गोदाम में ये पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टॉक देख सकते हैं। और जब आप प्रोटेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं तो गोदाम सही लगाएं आप, जिससे कि गलत गोदाम में से वो माइनस में न चला जाए स्टॉक। तो ये आपको फार्मूला लगा लेना है पहले। फार्मूला लगाने के बाद में अब फिर आप दोस्तों एक काम और करना है आपको, एक मैन्युफैक्चरिंग जनरल बनाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे दोस्तों, बाउचर टाइप में जाएंगे। आप पहली बार बाउचर टाइप क्रिएट करना सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार हम, क्योंकि अभी बाउचर टाइप हमने कभी बनाया नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जर्नल करके एक हम बाउचर टाइप बना रहे हैं नया। ठीक है, ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, उनसे नए छेड़ के हम लोग नया बना रहे हैं दोस्तों। किसके बेस पे हम बना रहे हैं? स्टॉक जनरल के बेस पे। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ से हम स्टॉक जनरल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इंटर कर देंगे ऐसे। ठीक है, और मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, यदि आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं ऑटोमेटिक, और यदि मैनुअल रखना चाहते हैं तो आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैनुअल करना चाहते हैं आप इसे मैनुअल कर दीजिए इस तरीके से, और ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और जब आप मैनुअल करेंगे तो प्रिवेंट डुप्लीकेट्स ये होता ही है। ठीक है, या फिर आप, तो इसमें एक एडवांस पैरामीटर का भी ऑप्शन आता है यहाँ पर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल में जब करेंगे आप ऑटोमेटिक, मान लीजिए अपने ऑटोमेटिक ही कराइए। ठीक है, ऐसे तो यहाँ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला आता है, मान लीजिए ऑटोमेटिक कर लिया ये ऐसे। तो आप चाहते कि ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग ये अपने आप आए, तो इसके लिए आपने मान लीजिए यहाँ 1 सेट कर दिया। विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट आपको मान लीजिए 4 डिजिट तक चाहिए, आपने 4 कर दिया यहाँ पे। प्रीफिल विद 0 यस कर देंगे आप कि 0 फिल हो जाए उसके आगे ऐसे। ठीक है, और ये कब से चले तो आपने लिख दिया, मान लो 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट हो, ये ईयरली चलें। ठीक है, और प्रीफिक्स में क्या चाहते हैं कि आप हर एक जो बाउचर है उसके आगे क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों ये क्या करेंगे, ADPL डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, या कोई भी चीज़ डालेंगे आप इस तरीके से। ठीक है, हमने डाल दिया मान लीजिए BITM इस तरीके से। ठीक है, स्लैश कर देंगे आप यहाँ पर इस तरीके से, स्लैश कर देंगे आप। ठीक दोस्तों, इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पर आप
जो सफिक्स में जो देखना चाहते हो, ये तो प्रीफिक्स वाला पार्ट हो गया। और सफिक्स में जो कुछ डालना है आपको, तो आपने ऐसे कर देंगे यहाँ 2016-17 डाल देंगे। इस तरीके से आप, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। आप इसे, ठीक है, सेव कर देंगे। और यहाँ दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करनी है, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आपको यस करना है दोस्तों। यहाँ पर इसे यस करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इस तरीके से कंट्रोल ए करके आपने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये काम कर लेना है आपको प्रॉपर तरीके से। इसके बाद में बहुत सिंपल काम है, आपको बस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पास करना है। बाउचर में जाएंगे आप, ठीक है। स्टॉक जर्नल जो आ रहा होता है बाय डिफॉल्ट, आप दोबारा से स्टॉक जर्नल पर, ठीक है, अल्ट्रा F7 ऐसे ही करेंगे आप इसी तरीके से। तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लोगे दोस्तों आप, तो यहाँ पे आप कितने पीस बनाना चाह रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जंबो कॉम्बो पैक बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। गोदाम में, किस गोदाम में स्टोर करेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए हमें तालानगरी वाले गोदाम में स्टोर करना है तो तालानगरी ले लेंगे हम, ठीक है। तो तालानगरी ले लिया। क्वांटिटी कितनी बना रहे हैं हम लोग, 50 ले लिया हमने, यहाँ पे 50 ले लेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 50 देंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेरी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएंगी। क्वांटिटी, प्राइस वगैरह ये सारा का सारा ये ऑटोमेटिक ले लेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इंटर करके ऐसे आ जाएंगे, इस तरीके से इंटर कर देंगे आप। यहाँ पर इंटर करने के बाद में नीचे आएंगे। मान लीजिए पैकिंग चार्ज पे आपका 5% कॉस्ट खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे एक अल्टर सी करेंगे आप, ठीक है। पैकिंग चार्ज बनाएंगे यहाँ पे, पैकिंग चार्ज, ठीक है। तो पैकिंग चार्ज बनाना है दोस्तों आपको यहाँ। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे आप इसे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिया दोस्तों आपने यहाँ पर, पैकिंग चार्ज, ठीक है। अब ये है क्या है आपका मटेरियल कॉस्ट का, मान लीजिए 5% है, तो यहाँ ऐसे 5% डाल देंगे यहाँ। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जो कोई भी आएगा इसका कैलकुलेशन होके 412 रुपये 15 पैसा आ रहा है, जो कोई भी आ रहा है। इसके अलावा आपको लेबर लगानी पड़ी इसके लिए, तो आपको लेबर चार्ज लगा देंगे आप इस तरीके से। लेबर चार्ज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो लेबर चार्ज में जाके, ठीक है, लेबर चार्जेस जितने भी आए हैं, ठीक है, वो मान लीजिए आप, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लिया आपने, ठीक है, सेव कर दिया आपने। तो लेबर चार्जेस मान लीजिए ये आपने परसेंटेज के हिसाब से नहीं है, मान लीजिए 1600 रुपये आए तो आप 1600 रुपये यहाँ डाल दोगे ऐसे। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर ये और भी आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और कोई भी चार्ज हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये सीधे सीधे, ठीक है, इसमें ठीक है आपका हेयर ऑयल है और शैम्पू वगैरह इनके आइटम है ये नॉर्मली। तो यहाँ पर हमने लेबर चार्ज लगाए और पैकिंग चार्ज लगाए। इसके अलावा यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, ठीक है, ठीक है। क्या लिख दोगे आप, assembled, बीइंग assembled, ठीक है, 50, ठीक है, 50 पैकेट असेंबल करें हैं आपने, ठीक है, जंबो कॉम्बो पैक के। जंबो कॉम्बो पैक के आपने इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, कर देंगे आप और इसे सेव कर देंगे। तो 50 पैकेट, ठीक है, बन गई जी, मैन्युफैक्चरिंग हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको फिर लेबर चार्ज हैं, पैकिंग चार्ज हैं, इनका पेमेंट करना पड़े तो पेमेंट करेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको फिर पेमेंट वाउचर में जाना है और ये लेबर चार्ज, पैकिंग चार्ज हैं, इनका पेमेंट करना है तो आप F5 दबाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल पेमेंट ले लेंगे, आपको कैश में पेमेंट कराए तो कैश ले लेंगे। तो यहाँ कैश पेमेंट वाली क्लास ले लेता हूँ मैं सीधा सीधा, ये हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। और मैं लेबर चार्ज पेमेंट कर रहा हूँ तो लेबर चार्ज ले लूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। लेबर चार्ज ले लिए मैंने, ठीक है, और लेबर चार्जेज कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो लेबर चार्जेज हैं जी हमारे, ठीक है, 1600 है, तो वो कर देंगे हम लोग इस तरीके से। और वो कितने आए थे हमारे, 412 समथिंग आए थे, वो दोस्तों देखना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है, कितना आया था मेरा मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करने के बाद में। तो डिस्प्ले में जाएंगे हम लोग और यहाँ अभी देखेंगे डे बुक में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में ये कितना है, 412 रुपये 15 पैसे है दोस्तों ये। तो 400 पैकिंग चार्जेज हैं, ठीक है, वो 412 रुपये 15 पैसे हैं। इसे भी सही कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल इंटर करके इसे भी एस लगा देते हैं इसके, ठीक है दोस्तों। यहाँ कंट्रोल ए कर दिया मैंने। तो 412 रुपये 15 पैसे है और वो 1600 रुपये है,
ठीक है। तो मैं अल्ट्रा आई करके यहीं से पेमेंट कर रहा हूँ F5, ठीक है, कैश पेमेंट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो हमारा पैकिंग चार्जेज है 412 रुपये 15 पैसे। तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे पैकिंग चार्जेस 412 रुपये 15 पैसे कर दूंगा दोस्तों मैं यहाँ पर। और हमारा लेबर चार्जेज है उसका पेमेंट कर दूंगा मैं यहीं पर, ठीक है। ये मेरा 1600 है, तो मैं इसे 1600 को पेमेंट कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप पेमेंट कर देंगे और बीइंग लिख देंगे आप, बीइंग पैकिंग चार्जेज, ठीक है, एंड लेबर चार्जेज पेड बाई कैश, ठीक है। इस तरीके से आप एंट्री को सेव कर दोगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसके बाद में सारे एक्सपेंसेस को आप पास कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स में मूवमेंट एनालिसिस, ट्रांसफ़र एनालिसिस ये भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, फिर दोबारा से बता देता हूँ आपको, ठीक है। डिस्प्ले में जाके हम लोग इन्वेंट्री बुक्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स आ रही हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आ रही हैं, इन्वेंट्री बुक्स ही आ रही हैं यहाँ पर। तो इन्वेंट्री बुक्स में जाके मूवमेंट एनालिसिस में चले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मूवमेंट एनालिसिस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री बुक्स में ये चले जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, फिजिकल स्टॉक ये सारा कुछ आ रहा है, डिलीवरी है, सेल्स है, परचेज है, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक्सेप्शन रिपोर्ट भी आ रही होती है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये नेगेटिव है, ओवर ड्यू है, इस तरीके से आ रही हूँ, ठीक है। तो पुरानी वाली जो टैली थी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में ये सारा कुछ आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ ये ऑप्शन पहुँच गया है यहाँ पर, ठीक है, मूवमेंट एनालिसिस का पहुँच गया है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर पहुँच गया है दोस्तों ये, ठीक है। जो डिस्प्ले में पहले इन्वेंट्री बुक्स मूवमेंट एनालिसिस आता था ना, तो वो यहाँ पहुँच गया है ऑप्शन। तो एजिंग एनालिसिस आती है यहाँ पे और मूविंग एनालिसिस आती है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो मूविंग एनालिसिस देख लीजिए आप इसमें, ठीक है। तो आप इसमें स्टॉक ग्रुप वाइज देख सकते हैं, आप स्टॉक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ग्रुप वाइज देख लीजिए आप, ठीक है। हेयर ऑयल है या शैम्पू है, इनके देख सकते हैं आप, इस तरीके से आएगा, इनवर्ड आउटवर्ड कितना हुआ है, ठीक है, गुड्स इन प्रोडक्शन कितना है, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। और यदि आप एजिंग एनालिसिस देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ एजिंग एनालिसिस आ जाता है ये, ठीक है। तो एजिंग एनालिसिस में भी जाके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो कब से कब तक का देखना है वो डेट डाल देंगे आप, ठीक है। और जो ग्रुप हैं वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। इस तरीके से आप ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से दिखा देता है ये, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखा देगा, ठीक है। फिनिश गुड्स का देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दिखेगा ये आपको, ठीक है। हेयर ऑयल का देखना चाहते हैं आपको इस तरीके का दिखेगा ये। तो यहाँ पे इस तरीके से तरह तरह की रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इन्हें तरह तरह से यहाँ पर रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। एजिंग एनालिसिस, मूवमेंट एनालिसिस, स्टॉक क्वेरी करके आप स्टॉक क्वेरी कर सकते हैं किसी भी आइटम की, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये भी पास कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है। तो टैली इज फ्लेक्सिबल है एंड कैन बी यूज्ड इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द यूजर कैन क्लासीफाई स्टॉक आइटम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द यूजर विल प्राइमरली हैव 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं, या तो उसके पास मटेरियल रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स होता है। तो ऑल आइटम दैट आर produced to manufacture a particular item is called a raw material and in tally is grouped under the raw material। तो कोई आइटम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसे रॉ मटेरियल में डाल देंगे। ऑन द अदर हैंड ए प्रोडक्ट हुज शेप हैज चेंज बट हैज नॉट रीच्ड इट्स फिनिश स्टेज, शेप चेंज हो चुकी है लेकिन फिनिश स्टेज पर अभी नहीं पहुंचा, तो वो हो जाएगा जी वर्क इन प्रोग्रेस। स्टेज इज कॉल्ड ए सेमी फिनिश्ड आइटम। In tally, these item will be grouped under the name work in progress, and any item that is change its shape, nature completely and reach the final form is called finished goods and is grouped under finished goods। तो जो बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो गया वो फिनिश गुड्स में हो जाएगा। तो एक कच्चा माल रॉ मटेरियल में चला जाएगा, ठीक है। और अर्ध निर्मित माल जो बोलेंगे हिंदी में वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, और पूर्ण निर्मित माल हो गया वो फिनिश गुड्स हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं,
बड़े आसानी से। और दोस्तों इसके बाद में जब मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है? मार्कअप इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस एंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स है और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्कअप होता है। मार्कअप इज एडेड ऑन टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ ए गुड और सर्विस इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रॉफिट। तो मान लीजिए कोई भी चीज प्रोडक्ट करी और अब वो आपको बना के पड़ कितने की रही है, ठीक है, वो तो हो जाएगी उसकी कॉस्ट। और उसके बाद में जब बेचोगे, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा मार्केट प्राइस। मान लीजिए कहते हैं 1 जुलाई में 20 पैकेट जंबो कॉम्बो पैक के आपने बेचे 30% मार्कअप प्राइस से, तो यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही थी उसमें 30% का आप एडिशन कर दें। ठीक है दोस्तों, तो 30% का एडिशन कैसे करेंगे आप मार्कअप प्राइस में, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसके लिए क्या करिए, आप पुराना वाला वाउचर है, सॉरी, उसे खोल लीजिए आप डिस्प्ले में जाके। ठीक है, डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाइए, आप जंबो कॉम्बो पैक को ऐसे खोल लीजिए। ठीक है, और यहां पर आपको जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम पड़ रहा है 205 रुपये 10 पैसे पड़ रहा है दोस्तों। तो कंट्रोल एन कर देंगे आप ऐसे, ठीक है, और 205 रुपये 10 पैसे ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, अब इस पे क्या करना है आपको, 30% मार्कअप प्राइस, यानी 30% आपको प्रॉफिट जोड़ के आपको इसे बेचना है। तो दोस्तों इस पे 30% कैसे निकालेंगे हम लोग, तो +30 करिए इस पे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 30%, 30% निकाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 205.10 प्लस 61.53 इसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 266.63। मैं इसे कंट्रोल अल्टर सी करे ले रहा हूं, ठीक है, और कंट्रोल क्यू करके इससे बाहर निकल रहा हूं। ठीक है, इस प्राइस पे हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है हमारा 266 रुपये 63 पैसे। तो 266 रुपये 63 पैसे है। तो दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर सेल कर रहा हूं इसे। ठीक है, F8 कर रहा हूं, F8, ठीक है, और नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूं इसे। ठीक है, किस पार्टी को बेच रहा हूं मान लीजिए मैं, ठीक है, कैश में बेच रहा हूं तो कैश ले लूंगा यहां पर। ठीक है, तो मैं इसे F8 दोबारा से कर रहा हूँ क्योंकि कैश की तो क्लास अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, वाउचर में मैंने F8 दोबारा से कर दिया ऐसे, और कैश हाँ नॉर्मली ले लेते हैं, उसमें यहाँ पे कैश ले लेते हैं इस तरीके से। ऐसे कैश ले लिया मैंने दोस्तों, यहाँ कंट्रोल ए कर दिया मैंने, यहाँ कंट्रोल ए कर दिया। अब ये तो प्राइस लिस्ट वगैरह तो कुछ है नहीं, शेष ले लिया मैंने। नेम ऑफ आइटम में क्या है, वो जंबो कम्बो पैक को मैं बेच रहा हूँ जी, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये ठीक है, गोदाम में किस में था, ये बनाई थी मैंने, तालानगरी वाले गोदाम में रख लिए थे। ठीक है, और कितने पीस बेच रहा हूँ मैंने 50 पैकेट बनाए थे। ठीक है, और 20 बेच रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे प्राइस डालूंगा दोस्तों मैं, वही वाला प्राइस 266 रुपये 63 पैसे, क्योंकि मुझे से बोला गया कि ठीक है मार्कअप प्राइस 30% है। ठीक है, तो यानी जो आप बनाते हो किसी चीज़ को उस पर 30% आप बढ़ा के बेचते हो उसे, जिससे आपको प्रॉफिट गेन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ आ जाएगा 5332 रुपये 60 पैसे, इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे आप यहाँ पर। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद में इसे आप ठीक है सेव करेंगे। ठीक है, और क्या नरेशन में तो वही लिखना है केवल, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड लिख दिया आपने दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, सेव कर लेंगे आप दोस्तों, तो सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है दोस्तों हमें, तो कभी स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ जाए तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, मान लीजिए प्रोपराइटर है घर के लिए अपने, ठीक है, 2 कॉम्बो पैक ले गया, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल कम करेंगे इतने से, या ड्रॉइंग अकाउंट खोलेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, परचेज को ठीक है अपना 2 से कम कर देंगे। ठीक है, स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। ठीक है, तो अब उससे तो प्रॉफिट हम लेंगे नहीं, समझ, उससे तो हमें कोई प्रॉफिट लेना नहीं है। तो जो हमारी जो कॉस्ट आ रही थी 2 पीसेस की, हम उतने से उसे कर देंगे हम कम। तो मान लीजिए ड्राइंग अकाउंट में जो बन रही है, जो जितने की चीज़ बन के आ रही है, ठीक है, उतने से हमें मान लीजिए उसे कम कर दिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे कम दोस्तों, तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो कॉस्ट आ रही थी वो 1 पीस बनने की कितनी आ रही थी।
तो अभी यहाँ पर डिस्प्ले में चले जाते हैं हम लोग और यहाँ डे बुक में चले गए। ठीक है, ये तो ये 205 रुपये 10 पैसे में बन रहा है। अब दो जम्बो कम्बो पैक घर ले गया मान लो प्रोपराइटर, तो हम क्या करेंगे 410 रुपये 20 पैसे से परचेज लेस कर देंगे। 410 रुपये 20 पैसे, दो का हो गया ना दोस्तों, एक पैकेट इतने का है, तो 410 रुपये 20 पैसे, तो उतने से आप, ठीक है, तो यहाँ पर 410 रुपये 20 पैसे से, ठीक है, एडजस्टमेंट की एंट्री करोगे। ठीक है दोस्तों, तो 410 रुपये 20 पैसे से आपने अपनी परचेज को कम कर दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ परचेज को उतने से कम कर दोगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जितनी परचेज आपने ड्राइंग अंडर, ठीक है, परचेज को उतने से लेस कर दोगे। ठीक है, विद द परचेज लेजर। ठीक है, क्योंकि प्रोपराइटर उसे घर ले गया है दो कम्बो पैक को, तो जो उसकी बन के कॉस्टिंग आ रही थी उतना आपने उसे, ठीक है, बैक कर दिया। तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे इसे और सेव कर देंगे। ठीक है, और इसमें परचेज में लिखना चाहते हैं आप ये पूरी कहानी, तो वो लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो हम लोग यहाँ पे जाते हैं ऐसे 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 करके ये, ठीक है, तो नेम ऑफ आइटम वो क्या ले गया है तो यहाँ पे डाल सकते हो आप। ठीक है, जंबो कम्बो पैक ले गया तो आप इसे यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, गोदाम से आपको कम करने पड़ेंगे। ठीक है, ताला नगरी वाले से वो दो ले गया घर के लिए, 2 पैकेट डाल देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, और 205 रुपये 10 पैसे के हिसाब से आप उसे, ठीक है, कर देंगे इस तरीके से। एंड मार के आप यहाँ आ जाएंगे, तो दोस्तों ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरीके से। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आप सेव कर देंगे इसे, और यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड्स ड्रॉन बाई प्रोपराइटर, बीइंग गुड्स बाई प्रोपराइटर। ठीक है, RIETOR, प्रोपराइटर, सेव कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं कि गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट 135 फ्रॉम पार्टिकुलर गोडाउन। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ चीज़ें आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री में बिकवा दी, फ्री में मतलब बांट दी, तब भी आप दोस्तों हमें परचेज को कम करना पड़ता है, या कभी कभी हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, तब भी हमें परचेज को कम करना पड़ता है। ठीक है, लॉस का मतलब है आग लग गई उससे नुकसान हो गया, अर्थक्वेक की वजह से एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, तब भी हमें इस तरीके से एंट्री करनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर हम उस तरीके की एंट्री भी कर लेंगे आप। ठीक है, उसमें भी हमें परचेज को उसी तरीके से, ठीक है, बैक करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि मान लीजिए हमने एज ए एडवर्टाइजमेंट कहीं पे करवा दिया, तो हम उसे भी इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट को यहाँ आ रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। ठीक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेट डाल देता हूँ कोई, मान लीजिए इतने रुपए हमारे चले गए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में। ठीक है, और इसके लिए मेरा कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल हो रहा है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो मैं इसे अभी ऑफ़ करूँगा इसे, नहीं तो ये परेशान करेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ इसमें। ठीक है, कॉस्ट सेंटर को मैंने मान लीजिए ऑफ़ कर दिया इसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और मैंने 135 रुपीज़ की गुड्स हैं वो, ठीक है, क्या कर दी मैंने, वो फ्री एज ए फ्री सैंपल बढ़वाती। तो दोस्तों यहाँ पर इसे इस तरीके से डाल दोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, परचेज को कम कर दोगे उतने से, तो परचेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, और नेम ऑफ आइटम क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए नेम ऑफ आइटम है ठीक है, डॉब है। ठीक है, और ये ताला नगरी वाले गोदाम में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके 5 पीस हैं, 69 रुपीज़ का है ये।
तो 345 हो जाएंगे इसके तो, ठीक है। 3 पीस कितने के होंगे? 207 रुपये के होंगे, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा एक आइटम ढूंढ रहा हूँ जो कि इसमें से लेस हो जाए, ठीक है। और कोई आइटम देखता हूँ मैं, ठीक है, जिसका रेट कुछ प्रॉपर सा हो, ठीक है, और जो कि प्रॉपर तरीके से लेस हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एक रेट ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा आइटम जो कि यहाँ पर सिंपल तरीके से लेस हो जाए। ये देखता हूँ मैं ऐसे, ये कितने का आइटम है। इसका रेट वगैरह मेरे को पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा इसका रेट क्या है, ठीक है। और 70 रुपये का है ये, 69, 207 रुपये हो रहे हैं इसके। 2 पीस हो रहे हैं 138 के दोस्तों, ठीक है। डॉप वाले को डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इसे 138 रुपये कर देता हूँ ऐसे, 138 इस तरीके से, ठीक है। डॉप डाल देता हूँ मैं इस तरीके से, 2 पीस हैं ये, ठीक है। 138 रुपये के हो गए दोस्तों, ठीक है। और 138 रुपये का मान लीजिए हमने, ठीक है, ये एज ए एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, दे दिया। तो यहाँ भी हम परचेज को लेस कर देंगे, ठीक है। बीइंग गुड्स distributed as a free sample for advertisement। दोस्तों तो इस तरीके से आप एंट्री कर लोगे आप, ठीक है। ये कह रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, अनकरेक्ट है फॉर द आइटम। तो क्या दिक्कत है भाई इसमें? ठीक है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ दोस्तों, इसे कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और 138 रुपीज़ से कर रहे थे ना हम लोग ऐसे, ठीक है। और मैं यहाँ परचेज को लेस कर रहा था इस तरीके से। इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं कभी, तो आप ऐसे, और आप डॉब 150 ml था ना, 80 पीसेस पड़े हुए हैं मेरे पास में ऐसे, ठीक है। गोदाम देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और 2 पीसेस कर रहा था मैं, तो 138 हो गए ये, ठीक है। इंटर करेंगे आप, ठीक है, और आप इसे सेव कर देंगे, ठीक है। बीइंग गुड्स, इस तरीके से मैंने जो नरेशन लिखा था ना, उसी का तरीके से आप सेव कर देंगे उसे। तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नरेशन मैंने लिखा नहीं है, ऑलरेडी पहले लिख चुका था मैं, तो इस वजह से मैंने इसमें अभी डाला नहीं, ऐसे सेव कर दे रहा हूँ, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए फायर की आग की वजह से कुछ चीज़ें आपकी जल जाती हैं, मान लीजिए पैरासूट हेयर ऑयल है, ठीक है, उसकी 8 बोतल जल गई, ठीक है। तो पैरासूट हेयर ऑयल कितने का है, ठीक है, या आपके पास में डाबर आंवला हेयर ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, वो कितने का है, तो उसे मैं स्टॉक समरी में जाकर देख लेता हूँ। और ये मान लीजिए अल्ट्रा F1 करा मैंने ऐसे, ये हमारे पास मान लीजिए कोकोनट ऑयल है, ये इसकी 2 बोतल जल जाती हैं, ठीक है। तो इसका रेट क्या आ रहा है? 43.21। कंट्रोल एन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, 43.21 आ रहा है दोस्तों। मान लीजिए इसकी 8 बोतल जल गई, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 8 कर दिया आपने, तो 345 रुपये 68 पैसे। तो उसका हम एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ चले जाएंगे आप इसी में, बाउचर में, ठीक है, और यहाँ पे आप एंट्री करेंगे ऐसे। तो यहाँ खोलेंगे आप एबनॉर्मल लॉस ऐसे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हो जाएगा, ठीक है। सेव कर लेंगे आप इसे, ठीक है। और
यहाँ पे जाके आप 345 रुपये 68 पैसे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ परचेज को कम कर देंगे उतने से दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। ये कम कर दोगे आप, ठीक है। नेम ऑफ आइटम क्या है आपका, पैरासूट को इसकी, ठीक है। 8 बोतलें जल गई हैं, ठीक है। मान लो ताला नगरी वाले गोदाम में, तो 8 पास कर दिया आपने ऐसा, ठीक है। तो 344 रुपये, ये 43 पॉइंट कुछ पैसे की थी, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ 43.12 था शायद, तो 344 रुपये 96 पैसे नहीं, इसका एडजस्ट नहीं करेगा ये जब तक उसे एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल जाती है। तो 43 रुपये 12 पैसे का एक पीस, ठीक है दोस्तों। तो 344 रुपये 96 पैसे, 43 रुपये 21 पैसे दोस्तों, सॉरी नीचे आ तो रहा है, 43 रुपये 21 पैसे, 43.21, ठीक है। तो ये 345 रुपये 68 पैसे आ जाएंगे आपके, ठीक है। कंट्रोल एन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ रहे हैं, उससे बाहर निकलना है, कंट्रोल क्यू कर दीजिए, ठीक है। बीइंग 8 पीसेस ऑफ पैरासूट कोकोनट ऑयल, ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो दोस्तों आप इसे भी इसी तरीके से एंट्री को कर लेंगे। तो मैंने सारी एंट्री 1 जुलाई में कर ली है, और नॉर्मली इस, ठीक है, हम एंट्री जो डेट होगी उसमें कर लेंगे हम, इस तरीके से एंट्री हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस में भी हम परचेज को इसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल इस तरीके से काम हो जाता है, ठीक है। और यदि हम आगे और इसमें देखना चाहें तो स्टॉक बिहेवियर वाला भी ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं इसमें। स्टॉक बिहेवियर में क्या है, सम एडिशनल फीचर्स आर अवेलेबल इन स्टॉक बिहेवियर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली से आप कर सकते हैं। आइटम क्रिएशन में F12 में जाके कर सकते थे हम लोग, ठीक है। और स्टॉक बिहेवियर ऑप्शन वाले को, फीचर को ऑन कर सकते हैं। तो स्टॉक बिहेवियर मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले उसमें, ठीक है, कि किस तरीके से कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, हम उस पर जाके स्टॉक बिहेवियर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग स्टॉक आइटम में चले जाते हैं, ठीक है, और अल्टर करा हमने, और मैं एक पार्टिकुलर आइटम पे लगाता हूँ इसे, ठीक है। तो दोस्तों एक क्रिएट कर लूँ मैं कोई, ठीक है, क्रिएट कर लेता हूँ एक आइटम, ठीक है। मैंने स्टॉक आइटम में गया और मैंने एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, एक नया ही, ठीक है। तो मैंने कर लिया, मान लीजिए सेवलॉन हैंड वॉश, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। प्राइमरी ले लिया मैंने, ठीक है। कैटेगरी वगैरह कुछ लेना नहीं है मेरे को, ठीक है। यूनिट्स, ठीक है, मैं बना लेता हूँ, ये मान लीजिए पीसेस में है मेरे पास में, तो पीसेस ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। नॉट एप्लीकेबल, पीस पड़े हैं मेरे पास में। और अब मैंने स्टॉक बिहेवियर वाला ऑप्शन ऑन करना है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। F12 करेंगे ऐसे, ठीक है, और एक स्टॉक बिहेवियर वाला ऑप्शन ऑन करना है, ठीक है, यहाँ से। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम आ रहा है ये, ठीक है। और मेरे पास यहाँ कई सारे ऑप्शन आते हैं तरह तरह के। तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन देख रहा हूँ, जो ऑप्शन आता था पहले टेली ERP के अंदर, ट्रीट ऑल सेल्स एज ए न्यू मैन्युफैक्चरर। तो वो वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉक बिहेवियर वाले ऑप्शन को मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए देखिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और स्टॉक बैचेज ये ऑप्शन आ रहा है। स्टॉक बिहेवियर यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। स्टॉक शो ऑप्शन, सेट ऑप्शन फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर, ठीक है। यस कर लीजिए इसे ऑप्शन को, देखिए यहाँ मिल गया ये नीचे एंड में जाके, ठीक है।
और आप इसे ठीक है कंट्रोल ए कर लिया मैंने, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ मैं देखूंगा कि यहाँ कहाँ आ रहा है स्टॉक बिहेवियर, ठीक है कैश ट्रैकिंग ये रहा बिहेवियर, यस कर लेंगे हम। तो ये ऑप्शन मेरे से को यहाँ से खुल जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। तो इग्नोर डिफरेंस ऐसे भी मान लो मुझे यस करना है तो यस कर सकता हूँ मैं। तो ये ऑप्शन आप अंदर जाके खुलते हैं, ठीक है। ट्रीट ऑल सेल एज ए न्यू मैन्युफैक्चर, इस ऑप्शन को मेरे को चाहिए था, मैं यस कर लूँगा ऐसे, ठीक है। पहले टेली ईआरपी में तो ये सामने ही दिख जाते थे यहाँ पर राइट साइड में जाके, इसमें अंदर जाके खुलता है दोस्तों। तो आप इसे ट्रीट ऑल सेल्स एज ए न्यू मैन्युफैक्चरर इसे यस कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। सेव कर लेंगे आप कंट्रोल ए करके। फिर उसके बाद में मान लीजिए आपने अब इसको सेल करके देखते हैं दोस्तों। तो बाउचर में गए ऐसे और हमने F8 करा ऐसे, ठीक है। सेल लिया मैंने, ठीक है। नॉर्मल सेल ले रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में मान लिए मैं कैश ले रहा हूँ, ठीक है। कैश ले लिया, कैश में बेच रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए कर लिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल ए करे ले रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ठीक है ये प्राइस वगैरह एप्लीकेबल तो होता ही नहीं है, सेल्स वाला लेजर ले लिया मैंने। नेम ऑफ आइटम जो मैंने सेवलॉन हैंड वॉश जस्ट के ऊपर ये ऑन किया था, ठीक है, ये एंटर कर दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है ऐसे। गोडाउन में मेरे में किस में पड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो अभी मेरे तो ये किसी गोदाम में नहीं है, ठीक है। तो किसी गोदाम में नहीं है तो इसका मतलब ये अभी ठीक है डायरेक्ट बन के और डायरेक्ट बिक रहा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर वगैरह कुछ पास नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ठीक है मेन लोकेशन से डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है। मेन लोकेशन ले रहा हूँ, कोई भी गोदाम वगैरह नहीं ले रहा है इसमें, ठीक है। और कितना है 100 ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव स्टॉक आ जाएगा यहाँ, मेन लोकेशन ले लूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ कोई ना कोई मेरे को ठीक है ये 3 गोदाम पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। तो यहाँ बीइंग गुड्स सोल्ड बाई कैश ये एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन ये मेरे पहली बात ये है कि ट्रीट ऑल सेल्स एज ए न्यू मैन्युफैक्चरर ये मेरे को एंट्री करनी है। तो इस एंट्री को करने के लिए मुझे पहले अब ये मेरे से गोदाम वगैरह पूछेगा, तो गोदाम वगैरह मैं कहाँ से बताऊंगा ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं पार्टिकुलर किसी गोदाम में ले भी लेता हूँ इसे, लेकिन उसके बाद में ये क्या जाएगा नेगेटिव स्टॉक चला जाएगा यहाँ पर माइनस में। तो मैं इस ऑप्शन को फिर थोड़ा सा चेक करता हूँ इसे। सेवलॉन हैंड वॉश था ना ये, तो मैंने यहाँ पे क्या करा था इसमें इसके बिहेवियर में जाके ऐसे, ठीक है, ट्रीट ऑल सेल्स एज ए न्यू मैन्युफैक्चरर करके कर दिया था मैंने इसे, और मैंने यहाँ पर इसे सेव कर दिया था। तो मैं इसमें कुछ न कुछ स्टॉक डाल लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 200 बोतल डाल लिया स्टॉक ये, ठीक है। गोदाम वगैरह में डाल दिया मान लीजिए ताला नगरी में ये, ठीक है। और रेट वगैरह डाल दिया इसका मैंने मान लीजिए 55, ठीक है। और इस तरीके से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब जाके ये यहाँ पे एंट्री करूँगा मैं इस तरीके से यहाँ, ठीक है। तो ये स्पेस करेंगे हम लोग। तो ये मान लो ताला नगरी वाले गोदाम में चल रहा है रेट डाल दिया मान लिया 55 ऐसे, ये ले लेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसे ये सेव करना है तो यहाँ सेव कर लेगा। बीइंग गुड्स सोल्ड बाई कैश वही लिख देंगे हम कहानी। तो यहाँ बीइंग गुड्स सोल्ड बाई कैश लिख दिया आपने ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो इन्वेंट्री बुक में जाके स्टॉक आइटम में अब इसे चेक करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ इन्वेंट्री बुक में चले जाइए आप, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, ठीक है। इन्वेंट्री बुक्स ये आ जाएगी आपकी यहाँ, और स्टॉक आइटम चेक कर लेंगे आप। ये रही स्टॉक आइटम आ गया आपको। तो ये अभी आपका सेवलॉन वाला था ना, सेवलॉन हैंड वॉश, ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाएगा द क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड आउट इज बाई डिफॉल्ट शोइंग एज ए इनवर्ड। तो जितना आपने शो करा है, ठीक है, उसे एज ए इनवर्ड दिखाएगा अपने आप यहाँ पर, ठीक है। ये तो मैंने जो 100 बेचे ना 100 वो इनवर्ड दिखा रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो गोदाम की वजह से मेरे को बैलेंस वो सही करना है, लेकिन गोदाम वगैरह उसमें लेना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जितनी आउटवर्ड क्वांटिटी है उतनी इनवर्ड ये ऑटोमेटिकली दिखा देगा अपने आप ही। समझ रहे हैं मेरी बात? जो कहने की जो बात है वो आप ये समझ जाइए, यही चीज़ आपको समझानी थी मेरे को। तो आउटवर्ड इनवर्ड ये ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। और ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो ये मुझे सेट करना पड़ा था क्योंकि वो फिर मैं गोदाम
मैं आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। ठीक है, इसके अलावा यदि कभी मुझे ऐसा ऑप्शन करना पड़े कि मान लीजिए मैं स्टिकर बनाता हूँ और उन्हें खुद ही कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे में एक ऑप्शन होता है ट्रीट ऑल परचेज एज ए कंज्यूम्ड। तो इस ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग? तो मान लीजिए मैंने एक आइटम ले लेता हूँ, मैं इस आइटम ही बनाना पड़ेगा दोस्तों मेरे को, तो इस ऑप्शन को भी बता देता हूँ। आप यहाँ क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाओगे दोस्तों। तो स्टॉक आइटम में गए हम लोग यहाँ पर, और मैं मान लीजिए स्टिकर बनाता हूँ ऐसे, STICKERS ऐसे स्टिकर से बनाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने किसी के अंदर नहीं डाले ये। ठीक है, और यूनिट मान लो मेरी स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, चिपकने वाली। ठीक है, ठीक है, और सिंबल ले लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ मैं ऐसे STRP ले लेता हूँ, STRP, और नाम हो जाएगा इनका स्ट्राइप्स, इस तरीके से STRIPS ऐसे सेव कर लिया दोस्तों मैंने। तो अल्टरनेटिव यूनिट मेरे को कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ मुझे बिहेवियर वाला एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। देखिए, जैसे यस करूँगा मैं ऐसे यहाँ पर, तो बिहेवियर में मिलेगा ट्रीट ऑल परचेज एज ए कंज्यूम्ड। तो ये वाला ऑप्शन भी सीख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्शन रह गया था। नीचे वाला मैं बता चुका हूँ पहले, ऊपर वाला भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इग्नोर नेगेटिव बैलेंस ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, ये ऑप्शन रह गया था, तो इसे भी आप समझ लीजिए ये किस काम में आता है। ठीक है, Ctrl+A कर लेंगे ऐसे देख। ठीक है, Ctrl+A करने के बाद में दोस्तों अब मैं ऐसे, ठीक है, परचेज करता हूँ, और उसे हम लोग खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं अपने यहाँ पे स्टिकर लगाने के लिए। तो मैं परचेज वाउचर में F9 से एंट्री कर लूँगा ऐसे दोस्तों। ठीक है, परचेज वाउचर मैंने पास किया। ठीक है, और कैश में परचेज कर रहा हूँ मान लो कोई पार्टी से, तो यहाँ पर हम इसका सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, DD/KK। ठीक है, ऐसे करके उसका कोई इनवॉइस है। ठीक है, 20-21/44 ऐसे करके है कोई। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई का है या 2 जुलाई का जो कुछ है। ठीक है, हमने 2 जुलाई कर दिया से। पार्टी अकाउंट नेम कैश है तो कैश ले लेंगे आप। ठीक है, और यदि उधार आता तो उधार लेते, पर्चे तो पर्चे ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या कर रहे हैं आपने स्टिकर, ठीक है, खरीद रहे हैं, और किसी पार्टिकुलर गोदाम में डालना चाहेंगे तो आप गोदाम में डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, नहीं डालने तो आप मत डालिए, डायरेक्ट कंज्यूम कर लीजिए उन्हें। ठीक है, तो आप परचेज कर रहे हैं आप यहाँ पर, और मैं मान लीजिए गोदाम में ले लेता हूँ इन्हें, तब भी क्या करेगा ये। ठीक है, मान लीजिए मैंने 100 मंगाए और 10 रुपया का रेट क्या हिसाब है इनका, 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया के आ गए ये, ऐसे करके एंड ऑफ लिस्ट कर दिया मैंने ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बीइंग स्टिकर्स, STIKERS स्टिकर्स परचेज। ठीक है भाई, कैश आपने मान लो नरेशन लिख दिया यहाँ पर, तो 1000 रुपये के स्टिकर हैं, उन्हें आप खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने ऑप्शन क्या कर रखा है, ये ट्रीट ऑल परचेज एज ए कंज्यूम्ड। तो जो कोई भी परचेज हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, रिपोर्ट नेचुरल दिखेगी आपको। ठीक है, अब जब जाके आप एक स्टॉक समरी देखना चाहेंगे, ठीक है, और इसे पूरा डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्लिनिक प्लस ये सब आ रहे हैं। ठीक है, स्टिकर दिख रहे हैं आपको कहीं, देखो। ठीक है, स्टिकर दिख रहे हैं दोस्तों कहीं आपको यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही सेवलॉन हैंड वॉश का हुआ, वो जितने बने उतने बिक गए। 200 हमने डाला था बैलेंस, तो वो हमारा एजेटिज आ रहा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये मैंने गोदाम में डाले थे स्टिकर, ये यहाँ पे कहीं आ रहे हैं, देखो नहीं आ रहे, क्योंकि परचेज होते ही वो कंज्यूम मान लिए गए और कंज्यूम हो गए वो। ठीक है, तो उन्हें हम लोग, उनका ये काम नहीं है हम लोग खरीद के बेचें उसके। तो दोस्तों ये काम नहीं होता है, इसमें खरीद के बेचने का काम नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों।
तो आराम से आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, और आराम से ये काम कर सकते हैं आप। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो हमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ के नाम से आप सर्च कर सकते हो हमें, ठीक है, गूगल के अंदर। तो ये हमारा एड्रेस मिल जाएगा आपको यहाँ, ठीक है, ये पूरा फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा आप, तो हम लोगों से आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों को लैपटॉप वगैरह रिपेयर करवाना है वो हमें बापू कंप्यूटर्स के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से। तो आपको लैपटॉप की बैटरी चाहिए, अपना लैपटॉप रिपेयर कराना है, लैपटॉप के सारे पार्ट्स रहते हैं हमारे यहाँ पर। इसके अलावा नए लैपटॉप रहते हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप रहते हैं, और लैपटॉप रिपेयर भी करे जाते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो लोग हमारा चैनल देखते हैं वो संजय एडू वर्ल्ड सर्च करें और वो प्लेलिस्ट के थ्रू सारे वीडियो को 1 बाय 1 प्ले करा के देखें, जिससे कि वो सारे के सारे वीडियो देख पाएँ। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए टैली का ये 10वां वीडियो तो 10वां वीडियो देखा आपने, ठीक है, और वो बंद कर दिया, तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ प्ले लिस्ट में जाके आप संजय एडू वर्ल्ड यूट्यूब पे क्लिक करिए इस तरीके से, ठीक है, गूगल में सर्च मारिए आप, ठीक है, संजय एडू वर्ल्ड सर्च करेंगे तो ये आपको यहाँ आ जाएगा पूरा का पूरा। तो आप प्ले लिस्ट से आप एक एक वीडियो को 1 बाय 1 रन करा सकते हैं और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है, एक एक 2-2 दिन छोड़ छोड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको टैली बेहतरीन तरीके से आ जाए। तो दोस्तों यूट्यूब पे जाके आपको यहाँ प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सर्च मारना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये अभी प्ले लिस्ट नहीं आ पा रही है। तो हम जैसे ही यहाँ सामने की साइड में चैनल आ जाएगा, ठीक है, आपको क्या करना है वहाँ से, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है, चैनल में जाके प्ले लिस्ट सर्च कर लेनी है आपको और उसमें से आपको प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो प्ले करनी है 1 बाय 1। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम और आप एक्सपर्ट हो जाएं टैली के अंदर, ठीक है, और प्ले लिस्ट से आप चलाना सीखिए, ठीक है, सारे के सारे वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में, और ये 10 वीडियोस आपके कंप्लीट हो गए अभी तक, आप इनका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।